दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल पर। दर्शकों, कालाष्टमी का दिन काल भैरव को समर्पित है और काल भैरव शिव जी के ही रौद्र रूप माने जाते हैं। दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी चमत्कारिक उपाय जिसे यदि आप कालाष्टमी के दिन कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। चाहे किसी भी तरह का ग्रह दोष कर्मो ना हो, आपके विवाह में कैसी भी नजर दोष लग गया हो, इस उपाय के माध्यम से शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। आपके ऊपर किसी भी तरह का ग्रह दोष असर ही नहीं करेगा यदि इस वीडियो में बताए गए उपाय को आप विधिपूर्वक कर लेते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, यदि आप शीघ्र विवाह योग बनाना चाहते हैं, मनचाहा सुयोग्य जीवन साथी पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। आधा अधूरा देखोगे तो फिर आपको उपाय समझ नहीं आएगा और आप गलत उपाय कर दोगे जिसका आपको गलत परिणाम मिल सकता है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिएगा, ठीक है। दर्शकों, वैसे तो कालाष्टमी हर महीने में आती है, लेकिन सावन माह में पड़ने वाली जो कालाष्टमी होती है उसका एक विशेष महत्व होता है। इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि सावन का महीना शिव भगवान को समर्पित है और काल भैरव जो है वह भी शिव भगवान के ही रौद्र रूप है। ऐसे में काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए अगर आप छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं और इस दिन की अगर आप महिमा समझ लेंगे और आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान अतिशीघ्र हो जाता है। तो अगर आपकी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपने कई उपाय कई प्रयास कर लिए हैं, पूजा पाठ कर लिए हैं, उसके बावजूद भी अगर आपके शादी के योग नहीं बने हैं, तो ऐसे में आपको कालाष्टमी के दिन काल भैरव को ये चीजें जरूर अर्पित करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको एक छोटा सा उपाय मैं बताऊंगा, अगर आप यह कर लेते हैं तो आपके बच्चों के जो भी ग्रह दोष होते हैं वो शांत हो जाते हैं। देखिए, जो शादी में अड़चन आती है वह कई कारण से आती है। हो सकता है कि आपके बच्चों की कुंडली का जो सप्तम भाव है उसमें शनि राहु केतु जो क्रूर ग्रह हैं वह विराजमान हो गए हों, जिससे जातक के शादी में बाधाएं आ रही हैं। या फिर हो सकता है कि आपके बच्चे के ऊपर पितृदोष हो, नजर दोष है, या फिर किसी ने आपके बच्चे का जो शादी है, जो लग्न है, वो बांध दिया है और इस वजह से शादी में रुकावट आ रही है। तो ऐसे में अगर आप कालाष्टमी के दिन अगर आप भैरव भगवान की पूजा कर लेते हैं तो आपके बच्चों के ऊपर से एक तो शनि दोष समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो काल भैरव होते हैं वो शनि ग्रह के आधिपत्य है। तो अगर आप शनि देव की पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की कुंडली में राहु केतु जो ग्रह है वो शांत हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कालाष्टमी के दिन काल भैरव की आपको पूजा अर्चना करनी होगी। किस तरीके से आपको पूजा करनी है और क्या आपको उपाय करना है, किस विधि से करना है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे कि शिव जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। दर्शकों, जो सावन माह की कालाष्टमी है वह 28 जुलाई के दिन पड़ेगी। 28 जुलाई रविवार के दिन काला अष्टमी का दिन पड़ रहा है, तो इस दिन आपको यह उपाय करना है। आपको बता दूं कि इस उपाय को मां भी कर सकती है अपने बच्चों के लिए, और जो बच्चे हैं, लड़के हो या लड़कियां, वो स्वयं के विवाह के लिए उपाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से बच्चों को उपाय करना है और किस तरीके से उनकी जो मां है, माता पिता है, वो इस उपाय कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि कालाष्टमी के दिन सुबह यानी 28 जुलाई के दिन सुबह आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लेना है। इसके बाद में सबसे पहले आपको अपने जो पूजा स्थल होगा, जहां पर आप रोज दिया बाती करते हैं, वहां पर आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है। और जलाने के बाद में जो भी देवता में आपका विश्वास है, जो भी देवता को आप मानते हो, उनसे आपको प्रार्थना करनी है और आपको उनके सामने यह आग्रह करना है कि मैं यह उपाय करने जा रहा हूं या जा रही हूं, मुझे इसमें सफलता दें। यह जो मैं उपाय करने जा रहा हूं, इससे जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है उसका निवारण हो जाएगा। यदि पितृदोष किसी भी प्रकार का बना हुआ है उसका भी निवारण हो जाएगा। यदि मंगल दोष है तो उसका भी निवारण हो जाएगा।
और यदि नजर दोष है तो उसका भी निवारण हो जाएगा, या फिर किसी भी प्रकार का अन्य कोई दोष है, उन सब दोषों का निवारण यह उपाय करने से हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस तरीके से सबसे पहले आपको अपने पूजा स्थल में दीपक जलाकर प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आपको लेना है सरसों का थोड़ा सा तेल, ठीक है, मतलब 1 कटोरी में सरसों तेल ले लीजिए। इसके बाद ये सरसों का तेल आपको लेकर अपने बच्चे के सर के ऊपर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। देखिए, डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको घड़ी की जो दिशा होती है उस दिशा में घुमाना है, क्योंकि आप जो उपाय कर रहे हैं वो आप भगवान के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए आपको इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाना होगा। उसके बाद यदि ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि बच्चा नहीं है घर में, तो आपको फिर यह जो सरसों का जो तेल है वह आपको अपने घर की प्रत्येक जगह, यानी हर कमरे में, बरामदे में, हर जगह लेकर इसको घुमा देना है। घुमाने के बाद आपको प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके बच्चे के ऊपर गृह दोष है, जो भी बाधाएं हैं, जो उसके विवाह में अड़चनें बनी हुई है, वो सारी अड़चनें दूर हो जाएं। इस तरीके से मन ही मन प्रार्थना करने के साथ में आपको जो सरसों का तेल है वो या तो बच्चे के सर के ऊपर से घुमाइए, और यदि बच्चा नहीं है तो फिर आप पूरे घर में घुमा लीजिए, क्योंकि आपके घर में बच्चा तो आएगा ही, और घर में अगर गृह दोष शांत हो जाएंगे, घर में शुभ कार्य होने लगेंगे, तो अब आपके बच्चे की शादी भी जरूर हो जाएगी। तो आप उस सरसों का तेल जो घुमा लीजिए, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको लेना है 5 नींबू। कोशिश ये करिएगा कि आपको जो हरे नींबू हैं, देखिए नींबू 2 तरीके क्या आते हैं, एक तो पीले कलर के नींबू आते हैं जो ज्यादा पके हुए होते हैं, और एक आते हैं हरे कलर के नींबू। तो आप अगर हरे कलर के नींबू लेते हैं तो ये काफी अच्छा माना जाता है। तो आपको 5 नींबू ले लेना है, और इसके बाद में आपको लेना है लाल कलर का धागा या फिर पीले कलर का धागा, ठीक है, जो भी आपके पास धागा मिल जाए वही धागा आपको लेना है। जो आप कपड़े सिलते हैं वो धागा आप ले सकते हैं, और सुई की सहायता से आपको जो सुई है वो नींबू में डालनी है, मतलब नींबू के अंदर आप सुई डालिए और आप 5 नींबू की माला बना लीजिए। अब माला जो है मां भी बना सकती है, अगर बच्चे हैं तो बच्चों का आप हाथ लगवा लीजिए, नहीं तो बच्चे की मां भी माला जो है वो स्वयं बना सकती है। तो 5 नींबू की माला आप बनाकर तैयार कर लीजिए। अब आपको क्या करना है कि जो आपने कटोरी में सरसों का तेल अपने बच्चे के सर के ऊपर से घुमाया था, वो तेल को आपको एक आटे का दीपक बनाना है, और आटे के दीपक में आपको वो सारा तेल जो है डाल लेना है, और उस दीपक में आपको लगानी है चौमुखी बाती। चौमुखी बाती, ठीक है, चौमुखी मतलब जैसे कि आपको 2 बाती लगानी है, और दोनों बाती के 2 सिरे होना चाहिए, मतलब चारों साइड से उसको जलना चाहिए। तो आपको चौमुखी बाती वाला जो है दीपक बनाकर तैयार कर लेना है, और आपने जो 5 नींबू की बनाई है, ये दोनों चीजें लेकर आपको जाना है काल भैरव के मंदिर में। काल भैरव के मंदिर में ही जाकर इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि घर में भैरव जी की मूर्ति या फोटो हम लोग नहीं रखते हैं। तो आप मंदिर में जाकर इस उपाय को कर लीजिए। इसके लिए आपको काल भैरव का मंदिर, भैरव जी का मंदिर आपके घर के आसपास होगा, तो आप पता कर लीजिएगा। हर शहर में, हर गांव में मंदिर होता ही है भैरव जी का, तो आप कहीं पर भी अगर भैरव जी का मंदिर है तो आपको वहीं पर जाकर इस उपाय को पूर्ण करना है। अब अगर किसी कारण से मां बीमार है या कोई अन्य कारण है, मंदिर काफी दूर है, आप नहीं जा सकते हैं, तो उस स्थिति में आप शिव भगवान के मंदिर जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शिव भगवान जो है वह काल भैरव का ही रुद्र रूप है, तो आप अपने मन में जो छवि रखिएगा वो काल भैरव की रखिएगा, और शिव भगवान के मंदिर में जाकर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता आपको यह रखनी है कि अगर काल भैरव मंदिर पास में है और आप जा सकते हैं तो आप काल भैरव के मंदिर ही जाएं। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप मंदिर में पहुंच जाए तो जैसे आप काल भैरव के मंदिर में पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले जो चौमुखी दीपक आप ले गए थे सरसों के तेल का, वो दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है। जब आप दीपक जलाएंगे तो आपको अपने विवाह की कामना कर लेनी है। जैसे अगर बच्चे कर रहे हैं तो वो अपनी विवाह की कामना करेंगे काल भैरव के सामने, और अगर मां कर रही है तो वह अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करेगी। और यह जो नींबू की माला आप ले गए थे, वो नींबू की माला आपको काल भैरव को चढ़ा देनी है। अगर आप शिव मंदिर में गए तो शिव मंदिर में भी आपको चौमुखी दीपक जला देना है, और जो आप नींबू की माला ले गए थे वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देनी है।
तो ऐसे में अगर आप कालाष्टमी के दिन नींबू की माला इस विधि से चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। चाहे फिर वो विवाह की हो, किसी भी तरीके की मनोकामना हो, वह अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। साथ ही आपको काल भैरव के मंदिर में जाकर जब आप नींबू की माला चढ़ाते हैं और सरसों के तेल का आप दीपक जलाते हैं, तो इससे जो भैरव जी होते हैं वो आपके ऊपर जो भी शनि दोष होगा, तो शनि दोष से आपको जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। और जो भी आपके ऊपर राहु केतु की स्थिति होगी आपकी कुंडली में, तो वह सही हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे की जो विवाह की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएगी और जल्दी से जल्दी शादी के योग जो है वो बनने लगेंगे। तो यह एक छोटा सा उपाय था जिसको अगर आप कालाष्टमी के दिन कर लेते हैं, वह भी सावन के महीने की कालाष्टमी में, तो यह और भी जल्दी अपना असर दिखाता है। तो आप सावन के महीने में कालाष्टमी के दिन यह छोटा सा उपाय जरूर करें। निश्चित ही आपकी जो भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वह शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। इसके साथ ही आपको एक छोटा सा उपाय और करना है। कालाष्टमी के दिन आप भैरव मंदिर में जाएं तो आप उड़द की दाल से बने पकवान ले जाकर वो भी प्रसाद के रूप में भोग लगा सकते हैं। और जो भी आपने भैरव बाबा को प्रसाद चढ़ाया है, जैसे कि आपने काली उड़द का की चीजों का बनाकर अगर प्रसाद लगाया है या फिर आपने जलेबी का प्रसाद लगाया है, तो ये सारा जो प्रसाद है वो आपको किसी भी कुत्ते को, अगर 2 कलर का जो कुत्ता है आपको वो मिल जाता है, तो अगर आप कुत्ते को यह प्रसाद खिला देते हैं भैरव बाबा के नाम से, अपनी मनोकामना बोलते हुए, शीघ्र विवाह की कामना करते हुए, तो जो कुत्ता होता है, कुत्ता जो कि काल भैरव जो है, भैरव बाबा है, उनकी सवारी है। तो ऐसे में अगर आप कुत्ते को कोई भी चीज खिलाते हैं, अगर आप उड़द की दाल से बनी हुई चीज जो प्रसाद आप भैरव बाबा को चढ़ाते हैं और अगर वही प्रसाद आप कुत्ते को भी खिला देते हैं, तो भैरव बाबा आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जो मनोकामना होती है, विवाह की जो बाधाएं होती हैं, वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाती है। अगर आप मीठी रोटी बनाकर कुत्ते को खिला देंगे काला अष्टमी के दिन, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे सारे ग्रह जो होते हैं वो आपके ही अनुकूल हो जाएंगे। और अगर आप मीठी रोटी नहीं बना सकते हैं, तो फिर आप बिस्किट हो, जो भी आपके पास बिस्किट है, वो आप कुत्ते को खिला दीजिए। मतलब कुछ ना कुछ आपको काला अष्टमी के दिन कुत्ते को जरूर खिलाना है। तो दर्शकों, यह उपाय आप जरूर करें। निश्चित ही आपकी इच्छाएं, विवाह मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।